ओपेरा के प्रेत की कहानी। कहानी में एक लड़की थी, क्रिस्टीन, जिसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपने पिता के साथ यूरोप घूमती थी, जो एक महान संगीतकार थे। वे उसको परियों की कहानी सुनाया करते थे और संगीत की प्रेरणा उसको अपने पिता से ही मिली थी। एक समय वह पेरिस आए और उन्होंने वहाँ कुछ समय बिताया। उसने वहाँ बहुत अच्छा गाया और वहाँ उसकी मुलाकात राउल नाम के एक लड़के से हुई। उन दोनों को ही म्यूज़िक बहुत पसंद था और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन क्रिस्टीन के पिता को अपनी यात्रा जारी रखनी थी, इसलिए वह अपने मित्र राउल को अलविदा कहकर चली गई अपने पिता के साथ। कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर से पेरिस आए और अब क्रिस्टीन बहुत बड़ी हो चुकी थी और अब वह बहुत ही खूबसूरत महिला बन चुकी थी और उसकी आवाज़ और भी मनमोहक हो गई थी। उसे ओपेरा में गाना गाने का मौका मिला। उसको उस समय बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ मन मोह लेने वाली थी। उसने गायन के बारे में उसको सलाह दी। उसने कहा कि क्या आप संगीत के देवदूत हैं? तब आवाज़ आई कि वह थोड़ा सा उसे संगीत सिखाएगा। यह आवाज़ एरिक की थी। दिन बीतते गए और वह लड़की को सलाह देता गया और वह बहुत ही अच्छा गाने गाने लगी। और फिर एक विशेष रात लड़की ने सभी का मन मोह लिया। उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया। सभी लोगों ने तालियां बजाईं और उन्हीं दर्शकों में उसका दोस्त राउल भी था। उसको अपने बचपन का प्यार याद आ गया। वह बाद में क्रिस्टीन से मिलने गया और उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की, लेकिन एरिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मौका देखकर एक नकाबपोश ने क्रिस्टीन का अपहरण कर लिया और उसे ओपेरा मंच के नीचे के तहखाने में ले गया, जहां वह रहता था। जहां उसने खुलासा किया कि वह आवाज़ जो ओपेरा हाउस में आती थी वह उसकी थी। वह लड़की उसके साथ कुछ दिन रही थी तो वह उसके साथ कुछ आकर्षण महसूस करने लगी थी और फिर उसने उसका मास्क हटाया तो वह भयभीत हो गई। उसका चेहरा भयानक था और वह बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने बताया कि एक बहुत बड़ी घटना के कारण ऐसा हुआ और वह वहाँ से भाग गया। अगली रात प्रोग्राम के बाद अचानक वहाँ धुआं आया और रोशनी बंद हो गई। एरिक मंच पर कूदा और फिर क्रिस्टीन को अपने साथ ले गया और उसने अपने साथ रहने को मजबूर किया। जब उसने मना किया तो उसने पूरे ओपेरा हाउस को बर्बाद करने की धमकी दी, लेकिन जब उसको याद आया कि उसका दोस्त राउल भी दर्शकों में है तो वह मान गई। एरिक ने उसे उसका माथा चूमने के लिए कहा और लड़की ने ऐसा किया। एरिक ने कहा इतना अच्छा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ जो कि आज हुआ। वह भावनाओं में बह गया और उसने लड़की से कहा कि तुम राउल को पसंद करती हो, उसके बाद भी तुमने मेरी बात मानी। वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। जाओ मेरी परी, जाओ राउल के पास। और वह लड़की वहाँ से भागकर राउल के पास चली जाती है और तब से एरिक को वहाँ दोबारा नहीं देखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह अभी भी पेरिस ओपेरा हाउस में घूम रहा है प्रेत बनकर, और यह कहानी यहीं ख़त्म होती है।